नमस्कार, मैं निशांत ओगले लेकर आया हूं महानगर की तरोताजा खबरें। आज दिनांक 9 मई दिवस गुरुवार। सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के बुलेटिन में स्वागत। मैं आपको रूबरू कराऊंगा शहर में घटे विभिन्न घटनाओं से, पर शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार से। जीने की राह के बाद अब देखते हैं दिन भर के खबरों की टॉप सुर्खियां। और ये थी आज की टॉप सुर्खियां और सुर्खियों के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है, इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब चलिए आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की खबरों से। वैश्विक स्तर पर रेड क्रॉस की कामगिरी से लाखों जान बचाने का श्रेय रेड क्रॉस को जाता है। महानगर स्थित रेड क्रॉस भवन में दिनांक 8 मई को इंडियन रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। विश्व युद्ध के समय घायल सैनिकों, नागरिकों की सेवा शुश्रूषा से प्रसिद्ध रेड क्रॉस हर साल 8 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। स्थानीय रेड क्रॉस भवन में आयोजित स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सभा में अध्यक्ष श्री डॉक्टर मुर्के, सर्वश्री राजेंद्र लुणावत, सुरेश रतावा, अशोक भाई जोशी, संतोष गुप्ता, मुरलीधर अग्रवाल, डॉक्टर अजीम खान, नीलेश दुरतकर, जीशान फारूकी, डॉक्टर आशीष मालानी, डॉक्टर मरियम रारानी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। फंड रेजिंग, फंड तो इतना रेज हो सकता है कि बाकायदा यहाँ पैसा हो सकता, इतना पैसा हमारे पास में आ सकता है। सिर्फ हमारा ध्यान नहीं गया उसमें। पहले 1-2 बार मैंने ध्यान आकर्षित किया था, डॉक्टर साहब वगैरह को बोला था, मगर सभी के ध्यान में मेरे पास बैठे हैं। 2 मुद्दे मैं आपको बताता, जैसे भाई साहब ने बताया। फर्स्ट है, तो आपको जानकारी नहीं होगी तो मैं बताता हूँ कि आरटीओ में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी। कहते हैं आगामी विश्व युद्ध ना जमीन के लिए होगा ना संपत्ति के लिए, अगर होगा तो पानी के लिए। जल के भंडार अकूट है। विवेक दृष्टि से अगर वापर पानी का सही ढंग से किया जाए तो पानी की बचत हो सकती है। ऐसे प्रेरक विचार संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरू डॉक्टर मोहन खेडकर ने व्यक्त किए। सध्या उन्हाळा असल्यामुळे पाण्याचा जो एक थोडा प्रॉब्लेम होतो, जरी आपल्या अमरावतीमध्ये फारसा नसला तरी महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी किंवा भारतामध्ये सुद्धा आहे, तर थोडं आपण पाणी वाचवायला जर का शिकलं तर याचा हा प्रॉब्लेम बऱ्यापैकी सॉल्व्ह होऊ शकतो असं मला वाटतं। त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती असेल की जरी भूतलावर बरंचसं पाणी आहे, पण त्यातलं बहुतांश पाणी हे समुद्रामध्ये आहे। त्यामुळे प्यायला जे पाणी आहे ते फार कमी आहे आणि प्यायला जे पाणी असतं ते आपल्याला माहिती आहे की पावसाळ्यात जे पाणी येतं, जे आपण वॉटर सायकल म्हणतो त्याच्याप्रमाणे जे पाण्याचं बाष्पीभवन ढग होतात आणि पाऊस पडतो, तर तो पावसाळ्यात पाऊस पडतो आपल्याकडे। आणि तेच पाणी जर का आपण कशा प्रकारे साठवून ठेवलं किंवा जमिनीमध्ये त्याला जिरवलं तर आपल्याला असं दिसेल की हेच पाणी आपल्याला उन्हाळ्यामध्ये म्हणजे स्पेशली मे जून महिन्यात जेव्हा फार दुर्भिक्ष असतं, मे आणि जूनचा फर्स्ट वीक किंवा सेकंड वीक, त्यावेळेस ते कामात येऊ शकतं।
तर त्याच्यामध्ये एक वॉटर हार्वेस्टिंग जर का आपण केलं, घरी समजा प्रत्येकाने केलं किंवा ऑफिसमध्ये सुद्धा केलं, जिथे कुठे आपण काम करतो, तर त्याने बऱ्यापैकी हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतो. दुसरं म्हणजे जिथेही आपल्याला दिसतं की पाणी कुठे वेस्ट होत आहे, म्हणजे बरेचदा असं होतं की काही छोट्या छोट्या गोष्टी आपण अंमलात आणल्या तरी सुद्धा याच्यामध्ये बराच फरक पडू शकतो. जसं की आपण जर का उन्हाळ्यामध्ये झाडांना पाणी टाकतोय, ते अगदी सकाळी टाकलं किंवा संध्याकाळी टाकलं तर ते जास्त फायद्याचं आहे, कारण दुपारी टाकलं तर बाष्पीभवन जास्त होतं. दुसरं, आपण जेव्हा टूथब्रश करतो तेव्हा तो बेसिनमध्ये करायच्या ऐवजी समजा आपण मगमध्ये पाणी घेऊन केलं तर बऱ्यापैकी आपण पाणी सेव्ह करू शकतो. तसंच आंघोळ करताना सुद्धा आपण बादलीत आंघोळ केली, म्हणजे बाथटब असतो किंवा शॉवर असतो त्याच्याऐवजी बादलीमध्ये जर का केली तर त्याच्यामध्ये खूप पाणी सेव्ह होऊ शकतं. भाजी धुताना आपण नळाखाली न धुता एका भांड्यात पाणी घेऊन धुतली, तिथे सुद्धा पाणी आपण वाचवू शकतो. नंतर वॉशिंग मशीन आहे ती आपण समजा फुल लोडला वापरली, कारण की बरेचदा आपण कमी कपडे ठेवतो आणि पाणी त्याला जास्त लागतं. वॉशिंग मशीन वापरू नये असं म्हणणं आजकाल बरोबर नाही, कारण आजकाल सगळ्यांना जरुरी आहे. पण ती वापरली तर आपण फुल लोडवर समजा वापरली तर आपण पाणी वाचवू शकतो. आणि हे सगळे घरगुती इलाज आहे. आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल की आपल्याला जे प्यायला पाणी लागतं, जे आपण वापरतो, त्याच्यापैकी जवळजवळ 1% पाणी फक्त आपण प्यायला वापरतो. गर्मी के चलते खड़ी कार भड़कने की घटना प्रकाश में आई है. मच्छीसात में घटित घटना पर कर्तव्य दक्ष नागरिकों ने त्वरित उपाय योजना करके बड़ा हादसा होने से टला दिया. बला की गर्मी के चलते उड़ते पंछियों का गिर पड़ना, सड़क का डामर पिघल जाना, चलते मनुष्य को चक्कर आकर गिर पड़ना आम हो चला है. ऐसे में विनोद हरिराम कलंत्री अपने परिवार संग खरीदी के लिए सराफे में आए तथा अपनी कार क्रमांक MH27H8815 मच्छीसात में पार्क कर दी. अतिशय गर्मी के कारण कार अचानक भड़क उठी. जागरूक नागरिकों की पहल पर आग काबू में की गई. घटना की जानकारी खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन में देने पर जांच के सूत्र PSI ठाकुरकर के हस्तक सुपुर्द किए गए हैं. महानगर में अभूतपूर्व गर्मी बर्दाश्त करते महावितरण की हलगर्जी पर गुस्साई भीड़ तोड़फोड़ पर उतर आई. भाजी बाजार परिक्षेत्र के नागरिक इन दिनों विद्युत आपूर्ति को लेकर खासे परेशान हैं और सुनवाई न होती देख खींच उतारते हैं कार्यालय पर. दिनांक 2 मई से भाजी बाजार क्षेत्र व मच्छीसात क्षेत्र अनियमित विद्युत आपूर्ति के चलते नागरिकों की नाराजगी का कारण बन चुका है. सैकड़ों फरियाद, बारंबार फोन करने पर भी विद्युत कर्मियों का न आना और भयंकर गर्मी की रातों में बिजली का आंख मिचौली करना, इन बातों से तंग आकर अनेक नागरिकों द्वारा दिनांक 8 मई सुबह 10 बजे के करीब भाजी बाजार बिजली केंद्र पर एक मोर्चा ले जाया गया. कुछ अतिशय असंतुष्ट लोगों द्वारा बिजली कार्यालय की जबरदस्त तोड़फोड़ की गई. महावितरण द्वारा अब तक पुलिस या शिकायत की कोई जानकारी प्राप्त न हो सकी. टोटल पब्लिक आ गई थी, 33 ट्रिप हो गया था. उस कारण से पब्लिक थोड़ी गुस्से में थी, इसलिए यहाँ पे दो पे किया और लैंडलाइन जो है खोला. आप जब ये पब्लिक यहाँ हमला कर रही थी, आपने पुलिस कंप्लेंट कराई? नहीं, कोई था ही नहीं यहाँ पर, मैं सिर्फ अकेला था, इसकी वजह से पुलिस कंप्लेंट की. कितने लोग थे? मैं था और मेरा पब्लिक लोग 50-100 जन थे. भुयारी गटर योजना का नाम सुनते सुनते महानगर वासियों के कान पक गए हैं, लेकिन अशोक बेला में शुरू की गई योजना जनता को हलाकन किए जा रही है. इरविन चौक में दिन दहाड़े बुलडोजर से किए खोदकाम से जारी ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा उठी है. कहा जाता है शुभ कार्य मुहूर्त देखकर किया जाता है, लेकिन गटर, नाली, संडास की निर्मित के लिए शायद ही मुहूर्त की आवश्यकता हो. गटर का बोफोर्स काफी दिन बदबू फैलाकर शांत हुआ था. पता नहीं कौन सी हिकमत या आवश्यकता के चलते इंस्टॉलमेंट बेसिक पर यह काम शुरू कर दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है. दिनांक 8 मई को स्टेशन डफरिन रोड पर इरविन दवाखाने के करीब दिन दहाड़े बुलडोजर से सड़क खुदाई का काम शुरू होते ही सैकड़ों वाहन चालकों की दो तरफा कतारें लग गई. अगर ये काम दिन के व्यस्ततम समय में करने की बजाय रात को किया जाता तो शायद ट्रैफिक की समस्या खड़ी न होती.
महानगर वासियों को गटर के जन्म की प्रसव पूर्व की वेदना तो सहना ही पड़ेगा ना। अनेक वर्षों पूर्व बिछी पानी की पाइपलाइन अब कार्यक्षम नहीं है। जनता पानी के लिए त्राहिमाम किए जा रही है। इस बात पर जागरूक नगर सेवक प्रवीण हरमकर ने नई पाइपलाइन सराफा विभाग में डलवाने के प्रयत्नों की पराकाष्ठा की और आशातीत सफलता मिलने पर दिनांक 8 मई को सुबह भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर अनेक शिवसैनिकों ने हर्षोल्लास प्रकट किया। बरसों पुरानी पाइपलाइन अब बढ़ती जनसंख्या और पानी की मांग पूरी करने में समर्थ न रहने से सराफा विभाग में सतत पानी की कमतरता महसूस की जा रही थी। इस समस्या पर ध्यान देते नगर सेवक प्रवीण हरमकर ने सतत पाठ पुरावा करते नवीन पाइपलाइन बिछवाकर अधिक जलपूर्ति का बीड़ा उठाया, जिसमें आशातीत सफलता मिलने पर दिनांक 8 मई को भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनेक नागरिक और शिव सैनिक उपस्थित थे।